सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। जब कंपनी अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो उसके मार्केटिंग के लिए कुछ स्ट्रेटजी लगाती है। इस स्ट्रेटजी में गुड्स कस्टमर को अप्रूवल बेसिस पर सेल किया जाता है। अगर कस्टमर को गुड्स पसंद आता है तो वह गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता है, अदरवाइज उन गुड्स को रिटर्न कर देता है। इन गुड्स को बैलेंस शीट में स्टॉक एट अदर लोकेशन ट्रेड किया जाता है, पर कभी कभी कंपनी इन गुड्स को एक्चुअल सेल में ऐड कर लेती है, जो कि गलत है। तो इन्हें फॉलोइंग जर्नल एंट्री के थ्रू रेक्टिफाई करते हैं। सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट एंड क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स से स्टॉक एट अदर लोकेशन को माइनस करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करते हैं। एंड बैलेंस शीट में डेटर से माइनस करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास मॉडर्न ट्रेडर्स का ट्रायल बैलेंस दे रखा है और उनके कुछ एडजस्टमेंट आइटम दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के प्रोफार्मा को तैयार कर लेंगे एंड ट्रेडिंग अकाउंट के नेसेसरी आइटम ओपनिंग स्टॉक परचेज एंड सेल को नोट डाउन कर लेंगे। नाउ प्रत्येक एडजस्टमेंट को रीड करेंगे और उनको फिल करेंगे। तो हमारे पास स्टॉक का बैलेंस दे रखा है 15,000 और जो सेकंड एडजस्टमेंट है, गुड्स कॉस्टिंग 6,000 वर सेंट टू अ कस्टमर ऑन सेल ऑन रिटर्नेबल बेसिस फॉर 7,200 on 26 March 2017 and had been recorded in the books as actual sale। तो पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो दोनों को एक साथ में ही हम रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड जो एडजस्टमेंट है, इसमें दे रखा है कि हमने 6,000 का गुड्स रिटर्नेबल बेसिस पर अपने कस्टमर को दे रखे हैं और इसे हम एक्चुअल सेल में रिकॉर्ड कर लिए हैं। क्योंकि अब ये एक्चुअल सेल तो है नहीं, इसलिए सेल से माइनस करना होगा और क्लोजिंग स्टॉक में इसे ऐड करना होगा। ठीक है, अभी रिटर्नेबल बेसिस का गुड्स था तो इसका हम डेटर में भी रिकॉर्डिंग कर रखे होंगे, क्योंकि कैश तो मिला नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास 3 अकाउंट पर इसका प्रभाव पड़ेगा। पहला है सेल्स, दूसरा है क्लोजिंग स्टॉक एंड तीसरा है डेटर। आइए दोनों को साथ में एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस बाई क्लोजिंग स्टॉक। और इसका बैलेंस है 15,000, इनर कॉलम में लिखेंगे। और हमारे पास रिटर्नेबल बेसिस का गुड्स है 6,000 का। क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज एट कॉस्ट होता है और सेल एट इनवाइस होता है। एट इनवाइस का मतलब है प्रॉफिट ऐड करके होता है। ठीक है, और डेटर्स में भी हम एट इनवाइस ही रिकॉर्ड करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक में हम एट कॉस्ट लेके चलेंगे प्लस गुड्स एट अदर लोकेशन। अमाउंट है 6,000, दोनों को ऐड करेंगे और नेट अमाउंट को बाहर कर देंगे। नाउ सेम चीज हम बैलेंस शीट में भी लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 21,000। अब हमें सेल से इसको माइनस भी करना है, तो सेल्स का सबसे पहले अमाउंट लिखते हैं। सेल्स का अमाउंट है 1,20,000 और सेल हमेशा प्रॉफिट ऐड करके होता है, तो यहां पर हम 7,200 लिखेंगे। 7,200 को माइनस करेंगे, माइनस गुड्स एट अदर लोकेशन। अमाउंट आएगा 1,12,800। नाउ तीसरा अकाउंट जो प्रभावित हो रहा है वो है डेटर। तो डेटर का भी बैलेंस लिखते हैं।
डेटर का बैलेंस हमारे पास 20,600 का, तो अमाउंट लिखेंगे और इसमें से स्टॉक एट अदर लोकेशन को माइनस कर देंगे, माइनस गुड्स एट अदर लोकेशन, 7,200। नेट अमाउंट आएगा हमारा 13,400। आइए अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। हमारे पास दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑफ द डेटर। तो डेटर का हमें 5% क्लोजिंग पीडीडी मेंटेन करना है। तो हमारे पास डेटर का जो बैलेंस निकल कर आया वो है 13,400 और इस पर हम पीडीडी निकालेंगे। अगर 13,400 का 5% निकालेंगे तो अमाउंट आएगा 670। इसको माइनस करेंगे और नेट अमाउंट आउटर कॉलम में लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, इस पीडीडी के अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिखना है। तो निचले साइड से ही स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे बैड डेब्ट का बैलेंस कितना दे रखा है ट्रायल बैलेंस में। हमारे पास बैड डेब्ट का बैलेंस है 400, तो इसको लिखते हैं टू बैड डेब्ट। हमें मेंटेन करना है 670 क्लोजिंग पीडीडी और माइनस कर देंगे हम, हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ट्रायल बैलेंस में है 800 का, तो ये हमारा ओपनिंग पीडीडी दे रखा है, माइनस ओपनिंग पीडीडी 800। इसको माइनस किए और नेट अमाउंट को बाहर किए 270। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रीपेड इंश्योरेंस वाज 100। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा असेट्स है, अगले साल का खर्चा इस साल में पे कर दिए, तो अगले साल का खर्चा है अगले साल में रिकॉर्ड करना चाहिए था, तो अभी प्रॉफिट एंड लॉसेस को माइनस कर देंगे। हमारे पास इंश्योरेंस का बैलेंस दे रखा है 700, लिखते हैं इसको टू इंश्योरेंस और 100 को माइनस कर देंगे जो कि प्रीपेड है, माइनस प्रीपेड एंड प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा असेट्स है, तो इसको बैलेंस शीट के असेट साइड में भी लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर 10% एंड 5%। तो सबसे पहले दोनों ही असेट्स को बैलेंस शीट में लिखते हैं, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी का जो अमाउंट है वह है 40,000, फिल करते हैं, एंड फर्नीचर का अमाउंट है 5,000। प्लांट एंड मशीनरी का 10% निकालेंगे, तो प्लांट एंड मशीनरी पे जब 10% निकालेंगे तो अमाउंट आएगा 4,000, माइनस करेंगे, एंड फर्नीचर में जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो आएगा हमारा अमाउंट 250 का, ठीक है 5%। तो 5,000 का जब 5% निकालेंगे तो 250 और इसको माइनस करेंगे 4,750। अभी सारे एडजस्टमेंट के आइटम्स हमने फिल कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस में बचे हुए आइटम्स को भी ट्रांसफर करना है। हमारे पास कैपिटल का बैलेंस दिया है 85,000, कैपिटल के बैलेंस को लिखते हैं, ड्राइंग का अमाउंट दिया है 5,000, तो नेट प्रॉफिट के लिए एक रो इम्पिटी छोड़ेंगे एंड ड्राइंग को माइनस करेंगे।
नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, ये हो चुका है। स्टॉक दिया है 15,000, ओपनिंग स्टॉक है ये। नेक्स्ट है परचेज 82,000, तो परचेज का बैलेंस भी लिखेंगे। नेक्स्ट है डेटर्स 20,600, ये कंप्लीट हो चुका है। फर्नीचर का बैलेंस दिया है 5,000, ये भी कंप्लीट हो चुका है। फ्रेट इनवर्ट दिया है 2,000, तो फ्रेट का बैलेंस लिखेंगे। हमने डेप्रिसिएशन का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखा है, आइए इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। टू डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, अमाउंट है 4,000 एंड 250। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है कैरियर्स आउटवर्ड 500 टू कैरियर्स आउटवर्ड। नेक्स्ट है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 4,600 टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 4,600। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 800 टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सिंडिकेटर दिया है 23,000, तो इसको हम लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। सेल्स का अमाउंट हमने फिल कर लिया है। हमारे पास पोस्टेज दिया है 800, इसको भी लिखते हैं टू पोस्टेज। और बैड डेप्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट ये भी हो चुका है। डिस्काउंट रिसीव दिया है 400 का, इसको भी लिखेंगे। डिस्काउंट रिसीव हमारा इनकम है, बाय डिस्काउंट रिसीव। एंड रेंट रिवेन्यू दिया है हमारे पास 1,200 का, इसको भी लिखते हैं बाय रेंट रिसीव। और नेक्स्ट हमारे पास इंश्योरेंस ये हो चुका है। सैलरी दिया है 20,000 का, इसको भी लिखते हैं टू सैलरी। वेजेज दिया है 1,300, वेजेज हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। और कैश इन हैंड दिया है 6,200, तो कैश का बैलेंस लिखेंगे 6,200। एंड बैंक का बैलेंस दिया है 25,500। तो अभी हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के सारे आइटम्स को फिल कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंसेस निकालना है एंड बैलेंस शीट को टैली कराना है। नाउ अब आइए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को टोटल करते हैं। अगर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे तो अमाउंट आएगा 1,33,800। और जब डेबिट साइड को टोटल करेंगे तो अमाउंट आएगा 1,03,000। तो हमारा डेबिट साइड का बैलेंस कम है, इसलिए हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट निकल कर आएगा। तो जब 1,33,800 से 1,03,000 को माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा 33,500। इसको लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, दोनों साइड को टैली कराएंगे। 1,33,800 एंड 1,33,800। अब हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट 33,500। नाउ
ग्रॉस प्रॉफिट, रेंट रिसीव एंड डिस्काउंट रिसीव को जब टोटल करेंगे तो अमाउंट आएगा हमारे पास 35,100। इसको लिख लेते हैं। एंड जब डेबिट साइड को टोटल करेंगे तो अमाउंट आएगा 31,820। तो 35,100 से 31,820 को माइनस करेंगे, हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा 3,280। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस को भी टोटल करेंगे। नाउ इस नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड करेंगे 3,280, और जो हमारा नेट अमाउंट आएगा 83,280। नाउ लायबिलिटी साइड को टोटल करेंगे, हमारा अमाउंट आएगा 1,06,280। एंड असेट साइड को भी जब टोटल करेंगे तो अमाउंट आएगा 1,06,280।